जय हिंद प्यारे साथियों, मैं पंकज साहू आपका अपने YouTube चैनल प्रयाग एकेडमी उन्नाव में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो भैया आप देखोगे हमने पिछली क्लासों में पढ़ रखा है, भारत की भूगोल सीरीज को हम लोग पढ़ रहे थे और हमारे वीडियो 2 दिन आपको मिल भी नहीं पाए। उसका एक कारण था कि हम थोड़ा अस्वस्थ हो गए थे, इस कारण आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पाए। आपसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि आगे ऐसा आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे। कई लोगों ने कमेंट में किया था तो मैं इनको बताना चाहता हूँ। तो भैया आज हम पढ़ेंगे भारत के द्वीपों को। किसको पढ़ेंगे? भारत के द्वीपों को। तो सबसे पहले आप देखोगे हमने कहा कि जो हमारी जो प्रयाग अकादमी की जो क्लासेस हैं वो आपकी ऑफलाइन भी संचालित हैं। अगर आप हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, हमारे साथ ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं, तो आप जो हमारी क्लासें हैं वो GIC स्कूल के सामने संचालित हो रही हैं। और आज जो हम इस क्लास में पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे भारत के द्वीपों को। तो एक चीज मैं आपसे फिर से निवेदन करना चाहता हूं कि आप हमारे साथ जुड़ें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। इसके साथ आप भैया बनाएं नोट्स, क्योंकि जब आप परीक्षा में जाओगे तब ये नोट्स आपके लिए एकदम रामबाण साबित होंगे। बहुत आसानी से अगर यहाँ से क्वेश्चन आएंगे तो आप परीक्षा में करके आओगे। और आप हमारे साथ जुड़े रहें, आपको कंप्लीट विषय में करवाऊंगा। तो आज हम पढ़ेंगे क्या? भारत के द्वीप। क्या पढ़ेंगे भैया? भारत के द्वीप। और इस भारत की द्वीप सीरीज में हमने आपको पढ़ा डाला है और पढ़ा दिया कौन से? भारत का सबसे बड़ा द्वीप। और भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हुआ? अंडमान निकोबार द्वीप समूह भैया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और आ जाते हैं आज। और सबसे पहले मैंने कहा कि हम वो जो भी पढ़ेंगे वो किससे पढ़ेंगे भैया? आपके मैप से ही पढ़ेंगे। मैप के बगैर आपका काम नहीं चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप देखोगे अगर पॉइंटों से पढ़ के जाओगे तो पॉइंटों से पढ़ के तो चले जाएंगे, पर पॉइंट हम ज्यादा समय तक अपने पास सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। मैंने कहा था कि कुछ समय पश्चात आपके जो पॉइंट होंगे वो धीरे धीरे आपके जेहन से उतर जाएंगे। और जब उतर जाएंगे तो आप देखोगे हम परीक्षा में आज ही तो नहीं जा रहे ना कि भाई आज हमने पढ़ा तो क्या हम आज ही परीक्षा में चले जाएंगे? आज नहीं जाएंगे भैया, कुछ समय होगा और उस समय तक आपको चीजों को व्यवस्थित क्रम में याद रखना होगा। और अगर हम पढ़ लेते हैं और फिर अगर परीक्षा में ना कर पाए तो ऐसा पढ़ने से कोई भी फायदा नहीं है भैया, कोई भी फायदा नहीं है। और इसीलिए मैंने आपको एक विधिवत तरीका दिया है, मैप दिया है कि मैप से सीखें। और आप सभी को बताया जो भारत है हमारा वो विषुवत रेखा से कहां पर है? उत्तर में है। तो हमने कल जो पढ़ा था द्वीप को पूर्व वाले बंगाल की खाड़ी का पढ़ लिया था, थोड़ा ऊपर से ही पढ़ेंगे। तो यहां पर आप देखोगे अगर हम पश्चिम में जाएं तो हमको भैया कौन सा मिलेगा? अरब सागर मिल जाएगा। कौन सा सागर मिल गया? अरब सागर। और इस अरब सागर में मैंने कहा था पिछली बार SSC GD में क्वेश्चन पूछ लिया गया। और वो क्वेश्चन क्या था? वो था कि किस सागर में लक्षद्वीप स्थित है? किस सागर में आपका लक्षद्वीप स्थित है? तो भैया लक्षद्वीप आपका किस सागर में आ गया? अरब सागर में। और पिछली क्लासों में मैंने बता रखा है, और जिन लोगों ने मेरी पिछली क्लासें नहीं देखी भैया वो जाके देखें, क्योंकि वहां से आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और ये लक्षद्वीप को हमने वहां बता रखा है कैसा राज्य है? संघ शासित राज्य है। और अगर कभी आ जाए भारत का सबसे छोटा राज्य, तो जो भारत का सबसे छोटा राज्य है वो हो जाएगा भैया कौन सा आपका? तो भारत का सबसे छोटा राज्य हो जाएगा कौन सा? आपका सबसे छोटा राज्य। और वो भैया सबसे छोटा राज्य कौन हो गया आपका? लक्षद्वीप। कौन सा हो गया भाई? लक्षद्वीप। सबसे छोटा राज्य कौन सा हो गया? आपका लक्षद्वीप हो गया। अब आप देखोगे जो लक्षद्वीप हमारा है उस ये द्वीप है ये प्रवालों द्वारा निर्मित द्वीप है। कैसा निर्मित है? प्रवाल के द्वारा निर्मित है। तो आपसे पूछ सकता है और प्रवाल में किन प्रवालों से निर्मित है ये भी कह सकता है। तो आप याद रखो कि ये जो लक्षद्वीप है कौन सा? ये जो लक्षद्वीप है भैया ये एटॉल प्रवाल से निर्मित है। किससे?
एटॉल प्रवाल। तो यहां से याद करिएगा कि जो हमारा लक्षद्वीप है, पहली चीज में, दूसरी बात मैंने कहा कि जो लक्षद्वीप है वो किन प्रवालों से निर्मित द्वीप है। तो लक्षद्वीप जो भैया है वो किस प्रवाल से निर्मित है? एटॉल प्रवाल से। किससे निर्मित है? एटॉल। अब यही जो लक्षद्वीप है इसकी जब हम बात करेंगे तो यहां पर आप देखोगे एक भाषा बोली जाती है। भाई हर क्षेत्र की भाषा होती है और ये एग्जाम में बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चनों में एक है कि लक्षद्वीप की भाषा क्या है। तो भैया लक्षद्वीप की जो भाषा है वो हो जाएगी मलयालम। कौन सी हो जाएगी भैया? मलयालम। याद करो यहां से कि लक्षद्वीप की भाषा कैसी है? तो मलयालम है। पर भैया इस लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणतम जो द्वीप है, और वो जो लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणतम द्वीप है वो है भैया मिनिकॉय। कौन सा है? मिनिकॉय। और कई स्रोतों में ये लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप मिलता है और यही लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी छोर है, दक्षिणतम बिंदु है। तो याद रखिएगा कि लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणतम द्वीप कौन सा है? तो लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणतम द्वीप कौन सा हो गया भैया? मिनिकॉय। पर ये जो मिनिकॉय है तो आप देखोगे यहां पर जो भाषा बोली जाती है वो महल भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है? महल भाषा। कौन सी भाषा आ गई भैया? महल भाषा आ गई। अब इसी के नीचे आपको मैंने पढ़ा रखा था कि एक हमारा मिलता है कौन सा? मालदीव। कौन सा मिलता है आपको? मालदीव। कौन सा मिल जाएगा भैया? मालदीव। और मालदीव एक द्वीपीय देश है, इसके बारे में मैंने आपको बता रखा है। और जिन लोगों ने ये चीज को नहीं पढ़ा है तो वो पिछली क्लास में जाके पढ़ें, पिछले वीडियो में जाके पढ़ें। मैंने एक तरफ से पढ़ाया है और इससे तैयार करें, इसके नोट्स बनाएं और करें विषय को आसान। और मेरे साथ आए प्रयाग एकेडमी उन्नाव चैनल पर, सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें अगर वीडियो अच्छा लगता है और शेयर भी करते रहें और दबा के शेयर करें। आइए भैया, जैसे मालदीव है तो मालदीव आप देखोगे भारत अलग हो रहा होगा तो यहां पर एक चैनल आता है जो आपके मिनिकॉय या हम लक्षद्वीप को कह सकते हैं अलग करता है। वो डिग्री चैनल होता है 8 डिग्री चैनल। कितना होगा? 8 डिग्री चैनल। तो आपसे यही कह सकता है कि 8 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों को अलग करता है? क्या कह देगा? 8 डिग्री चैनल भैया किन दो द्वीपों को अलग करता है? तो यहां पर भाई आ जाएगा आपका कौन सा? आपका आ जाएगा, एक आ जाएगा मिनिकॉय। और मिनिकॉय को किससे अलग कर देगा? मिनिकॉय को, मिनिकॉय व आपका मालदीव। और ये मालदीव या तो इनको बीच में कहेगा या तो अलग करने की बात कहेगा कि मिनिकॉय व मालदीव को कौन सा डिग्री अलग करता है? तो भैया कौन सा डिग्री अलग कर दिया इसने? 8 डिग्री। अब एक बात समझो पहले कि हमने कहा लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणतम द्वीप कौन सा है? मिनिकॉय। तो जो मिनिकॉय है वो समस्त लक्षद्वीप से कट गया है। तो यहां पर एक डिग्री चैनल आता है और वो डिग्री चैनल भैया आता है आपका 9 डिग्री चैनल। कौन सा आ जाएगा भैया? 9 डिग्री चैनल। आपसे सीधा कहेगा कि 9 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों के बीच में? तो ऊपर सारा लक्षद्वीप, नीचे मिनिकॉय। तो अगर आपसे कह दे कि जो 9 डिग्री चैनल है, कौन सा चैनल? 9 डिग्री चैनल। तो 9 डिग्री चैनल आप याद रखेंगे कि जो 9 डिग्री चैनल है वो किसके बीच है? आपके लक्षद्वीप व मिनिकॉय को अलग करता है। किसको अलग करता है? मिनिकॉय को अलग करता है। भाई किसको अलग कर देता है? मिनिकॉय को अलग कर देता है। तो ये आप देखोगे जो लक्षद्वीप व क्या हो गया? मिनिकॉय। ठीक है। तो अगर आपसे कह दे कि 9 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों के बीच में, तो भैया एक लक्षद्वीप हो गया और दूसरा कौन सा हो गया? मिनिकॉय। बात क्लियर हुई? अब बढ़ते हैं आगे। तो एक काम करिए आप लोग, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट और फिर हम बढ़ते हैं आगे की ओर। और आगे आप देखोगे कई सारी चीजें मैं आपको बताने वाला भी हूं। इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट जिससे थोड़ा आसान रहे, साफ रहे। तो हो गया होगा। आइए इसको रफ करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये 2 डिग्री याद रखना, 8 डिग्री और 9 डिग्री।
1 डिग्री और मिलने वाला है। फिर आगे लक्षद्वीप की बातों को पढ़ेंगे कि क्या क्या लक्षद्वीप में है। तो आइए अब जब हम आगे चलें तो यहीं पर आप देखिएगा कि जो हमारा लक्षद्वीप है इसमें हमने कहा सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। अब क्या क्या है तो आइए देखते हैं, पहले रफ कर लेते हैं। और भैया आप लोग से एक निवेदन भी है कि क्लास को शेयर भी करें, लाइक करें और साथ साथ नोट्स बनाएं, आप अपने पर ध्यान दें। आइए अब आप देखेंगे जैसे ये लक्षद्वीप हो गया, तो लक्षद्वीप पे हमने देखा 8 डिग्री देखा, 9 डिग्री देखा। अब यहीं पर आप देखोगे एक और बात देखेंगे, एक हमारा डिग्री आ जाएगा और इसके बाद हमारे डिग्री खत्म हुए और ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। और ये जो चैनल होगा वो 11 डिग्री चैनल होगा। कैसा चैनल होगा? 11 डिग्री चैनल होगा। और ये जो 11 डिग्री चैनल है आपसे यही कह सकता है कि जो 11 डिग्री चैनल है या 11 डिग्री चैनल है वो किन दो द्वीपों को अलग करता है, या 11 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों के बीच स्थित है। तो यहां से आप याद रखिएगा, अगर हम 11 डिग्री के उत्तर में जाएं तो हमें एक द्वीप मिल जाएगा, उससे हम लोग कहते हैं अमीन द्वीप। कौन सा कह देंगे भैया? अगर 11 डिग्री के उत्तर में जाएं तो हमें एक द्वीप मिल जाएगा अमीन द्वीप। और अगर हम दक्षिण में जाएं तो हमको मिल जाएगा भैया एक द्वीप जिसे हम कहते हैं कुन्नानोर। कौन सा हो जाएगा भैया? कुन्नानोर द्वीप। तो ये आपका 11 डिग्री चैनल हो गया। तो आप देखो कि आपके पास 3 चैनल आ गए, एक 8 डिग्री आ गया, एक 9 डिग्री आ गया, एक आप देखोगे 10 डिग्री भी कल आया था, और आज एक कौन सा आ गया? 11 डिग्री। तो 8 डिग्री आप देखोगे हमने कहा वो मालदीव, किसको? मालदीव वाह किसके बीच है? मिनिकॉय। वेरी गुड। अब मालदीव क्या हो गया? मिनिकॉय आ गया भैया। इनके नोट से बनाते चलिएगा भैया, बहुत आसान हो जाएगा। मालदीव और मिनिकॉय आ गया, और दूसरा तो अभी बता डाला है भैया। और अभी कौन सा बताया है? आपका लक्षद्वीप। कौन सा? लक्षद्वीप भैया। और लक्षद्वीप वाह किसके बीच? तो वो ऊपर ही वाला हो जाएगा। कौन सा भैया? मिनिकॉय। और दूसरा हमने बताया था आपका अंडमान व निकोबार। छोटी यूनिट तो कौन सा आ जाएगा? लिटिल अंडमान। कौन सा? लिटिल अंडमान। और लिटिल अंडमान व कार निकोबार किसको अलग करता है? कार निकोबार। आपको मैंने सारी चैनल पढ़ा डाले। एक पढ़ा 11 डिग्री, ये तो अभी पढ़ रहे हैं। तो उत्तर में कौन सा द्वीप आया? अमीन आया। अमीन व कुन्नानोर। कौन सा हो गया? अमीर व कुन्नानोर द्वीप को अलग करता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसका भी लीजिए स्क्रीनशॉट और धीरे धीरे हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। अब आप देखोगे आगे की ओर बढ़ेंगे तो यहां से आपको कई सारे परीक्षाओं में क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके लिए बहुत आसानी से परीक्षा को पास कराने में मदद करेंगे। जिसको भी मैंने कहा था जीएस कठिन लग रहा है, अब नहीं लगेगा भैया, अब नहीं लगेगा, क्योंकि आपको मिलने लगी है किसकी क्लास? पंकज सर की क्लास। तो अब आप देखोगे अमीन व कुन्नानोर द्वीप। अब इसको कर देते हैं रफ। अब थोड़ी बातें और जानते हैं यहाँ के बारे में। अब वो बातें क्या जानते हैं? तो ये देखते हैं, जैसे ये लक्षद्वीप है। कौन सा है? लक्षद्वीप। तो आपसे यही कह सकता है कि जो लक्षद्वीप समूह है, इस लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो कितनी भैया? आपके 36 द्वीप हैं। कितनी संख्या है? 36 है। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो 36 है। पर इन सभी 36 द्वीपों पर मानव अधिवास नहीं पाया जाता है। मानव अधिवास नहीं पाया जाता। तो आपसे यह कहेगा कि लक्षद्वीप के कितने द्वीपों पर मानव अधिवास पाया जाता है? कौन सा है? पाया जाता है। तो यहीं पर आप याद रखिएगा कि जो लक्षद्वीप है इसके मात्र 10 द्वीपों पर, कितने द्वीपों पर भैया? 10 द्वीपों पर मानव अधिवास मिलता है। मानव अधिवास मिलता है। अधिवास का मतलब है मानव यहां पर निवास करता है। अगर यहां मानव निवास करते हैं तो आप देखोगे यहां का आपसे कह सकता है कि मानव जहां पर रहता है, हम हैं तो अपनी जीविका के लिए कुछ ना कुछ काम करते हैं, जीविका के लिए, अपने पेट के लिए। तो यहीं पर आप देखोगे ये जो लक्षद्वीप में काम होता है, लक्षद्वीप का मनुष्य क्या करता है? तो यहां पर आप देखोगे यहां का प्रमुख जो व्यवसाय है, क्षेत्र है, वो है मत्स्य
उत्पादन। क्या है? मत्स्य उत्पादन की जो भी चीजें हैं, ये आप देखोगे कि अपना व्यापार इनका क्या है, इनकी जीविका किससे चलती है? मत्स्य उत्पादन से। तो यहीं पर मत्स्य उत्पादन में ये लोग एक मछली को सबसे ज्यादा शिकार करते हैं, सबसे ज्यादा पकड़ते हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा पकड़ी जाने वाली मछली कौन सी है? तो लक्षद्वीप की जो मछली है भैया, वो मछली जो हो जाएगी, वो मछली हो जाती है भैया टूना। कि लक्षद्वीप में ये आपसे यही कह दे कि टूना मछली सबसे अधिकता में कहां पर पाई जाती है? तो वो कहां पर पाई जाएगी भैया? आपके लक्षद्वीप में। कहां पर पाई जाएगी? लक्षद्वीप में। अब क्या भारत एक कृषि प्रधान देश है? क्या है? भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो यहां का तो व्यवसाय मछली हो गया, मत्स्य उत्पादन हो गया। तो क्या कोई कृषि उत्पाद भी होता है? तो यहां पर भैया एक ही कृषि उत्पाद है, और वो कृषि उत्पाद है भैया आपका, वो आपका हो जाएगा कि नारियल। कौन सा हो जाएगा? नारियल। तो भैया लक्षद्वीप के एकमात्र कृषि उत्पाद कौन सा है? वो भी भैया कौन सा हो गया? नारियल हो गया। तो आप देखोगे, मैंने आपको बताया द्वीपों की संख्या कितनी है? 36। मानव अधिवास कितने पे पाया जाता है? 10 पे। दूसरी बात आप देखोगे, हमने कहा यहां पर सबसे ज्यादा उत्पादन किसका? जीविका के लिए क्या करते हैं? मत्स्य उत्पादन। उसमें कौन सी मछली को पकड़ते हैं? तो टूना। एक कृषि उत्पाद है, वो कौन सा हो गया? नारियल। इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, और फिर बढ़ते हैं आगे की और। भैया देखोगे भैया आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। तो आओ चलते हैं आगे की ओर, और इसे हम करते हैं रफ। अब आप देखोगे 36 द्वीप हो गए, मछली भी पकड़ लिया आप लोगों ने। अब यहां से क्या होता है कि जैसे हम हैं, अगर हम जाएं तो आप देखोगे हमारे यहाँ तो हवाई यात्राओं से भी होता है। तो क्या यहां पर एयरपोर्ट है? आपसे पूछ सकता है कि लक्षद्वीप के किस द्वीप पर एक हवाई अड्डा बना है? तो यहीं पर एक द्वीप है, और वो द्वीप भैया आपका हो जाता है कौन सा? आगत्ती द्वीप। कौन सा हो जाएगा? आगत्ती द्वीप। और ये जो आगत्ती द्वीप है, वो भैया लक्षद्वीप का एकमात्र द्वीप है जिस पर क्या है? जिस पर आपका एकमात्र हवाई अड्डा है। क्या है? एकमात्र हवाई अड्डा है। तो आपसे कह सकता है कि लक्षद्वीप का एकमात्र द्वीप जिस पर हवाई अड्डा स्थित है, तो वो कौन सा द्वीप हो जाएगा? जिस पर हवाई अड्डा है भैया, आगत्ती द्वीप हो जाएगा। कौन सा द्वीप हो जाएगा? आगत्ती। अब आप देखोगे अगर 36 द्वीप हैं, 10 पर मानव अधिवास पाया जाता है, तो यहां पर एक प्रमुख द्वीप है, वो बहुत विशेषता है, कई एग्जामों में पूछा भी जा चुका है, और उस द्वीप को हम लोग कहते हैं पिट्टी द्वीप। कौन सा कहेंगे भैया? पिट्टी द्वीप। अब ये पिट्टी द्वीप क्यों प्रसिद्ध है भाई? पिट्टी द्वीप क्यों प्रसिद्ध है? तो पहली बात, यहां पर कोई मानव अधिवास नहीं, कोई मानव का निवास नहीं, फिर भी यहां पर आप देखोगे इसे हमने पक्षी अभ्यारण्य बनाया है। यहां पर क्या बनाया है? पक्षी अभ्यारण्य बनाया है। तो याद रखिएगा, ये पक्षी अभ्यारण्य हो गया। तो आपसे कह सकता है कि लक्षद्वीप का वह द्वीप जिस पर मानव अधिवास नहीं पाया जाता भैया। क्या भैया? मानव अधिवास नहीं पाया जाता, मतलब हम है ही नहीं वहां, और फिर भी बना दिया क्या? एक पर्यटक का स्थल। और वो क्या बन गया भैया? पक्षी अभ्यारण्य। तो ये तो हम पढ़ रहे हैं क्या? लक्षद्वीप को। अब आपसे यही कह सकता है, एक आता है लक्षद्वीप चैनल। भाई आ गया नया क्वेश्चन, लक्षद्वीप चैनल। तो यहां पर हमने आपको पढ़ा रखा है, ये भी भारत के तट है। तो यहीं पर आप देखिएगा जो लक्षद्वीप चैनल है, वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि आपके लक्षद्वीप और केरल के बीच है। किसके बीच है? केरल। किसके बीच हो जाएगा? तो केरल। तो एक और चैनल आ गया, वो कौन सा आ गया? लक्षद्वीप चैनल भैया। कौन सा चैनल आ गया? लक्षद्वीप चैनल। और लक्षद्वीप चैनल है किसके बीच? लक्षद्वीप व किसके बीच? केरल के बीच। या आप कह सकते हो मालाबार तट, सीधा कह लो। कौन सा तट? मालाबार तट। और ये मालाबार तट मैंने आपको पिछली क्लासों में सब पढ़ा रखा है, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो ये तो भैया आपका कौन सा था? आपका लक्षद्वीप था।
यहाँ से मैंने आपको काफ़ी क्वेश्चन बता दिए, काफ़ी डिग्रियाँ बता दी, काफ़ी चीज़ें बता दी जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रखती हैं। और अब हम बढ़ते हैं भारत के अन्य द्वीपों की ओर। तो अन्य द्वीपों की ओर बढ़ने से पहले आप लोग ले लें भैया इसका स्क्रीनशॉट और फिर बढ़ते हैं हम आगे की ओर। तो आगे की ओर बढ़ते हैं, उसके पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए इसका और फिर हम बढ़ेंगे आगे की ओर। तो आइए आप चलते हैं आगे। तो अब ये तो बड़े 2 द्वीप हो गए, क्या भारत में और भी द्वीप हैं? वैसे तो बहुत सारे द्वीप हैं। तो आओ पढ़ते हैं उन द्वीपों को, क्या चीज़ें हमको वहाँ से मिलेंगी, आइए दिखाते हैं। अब एक आपने सुना होगा, एक हमारा राज्य है आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य भैया? एक हमारा राज्य है आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश भैया है तो आप सभी को पता है कि पिछली क्लास में हमने बताया था कि सबसे सीधी तट रेखा वाला, सबसे लंबी, क्या? सबसे लंबी सीधी तट रेखा वाला राज्य, सीधी तट रेखा वाला राज्य है भाई ये। कैसा है? सबसे लंबी। और यहीं पर आप देखिएगा एक द्वीप पड़ता है यहीं पर तटों पर, और वो द्वीप पड़ता है श्रीहरिकोटा। कौन सा पड़ गया भैया? श्रीहरिकोटा। और इधर आप देखोगे पड़ती है हमारी कौन सी खाड़ी? बंगाल की खाड़ी। कौन सा है? बंगाल की खाड़ी। अब आप देखोगे ये जो श्रीहरिकोटा है, यहां पर आप देखोगे बंगाल की खाड़ी पड़ रही है और इधर एक झील पड़ती है, उससे हम लोग कहते हैं पुलिकट। कौन सी झील पड़ती है? पुलिकट। और ये जो पुलिकट झील है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पड़ती है। कहां पर पड़ती है? आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में पड़ती है। अब यहां से एक प्रमुख क्वेश्चन बन गया, आपसे यही कह सकता है पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से कौन अलग करता है, कि पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से कौन अलग करता है भैया? तो आप याद रखिएगा कौन अलग कर रहा है? श्रीहरिकोटा। क्या कौन अलग कर रहा है? श्रीहरिकोटा। और यही जो श्रीहरिकोटा है यहीं पर भारत का, किसका? भारत का एकमात्र प्रक्षेपण केंद्र है। कौन सा है? प्रक्षेपण केंद्र है। कौन सा हो जाएगा भैया? प्रक्षेपण केंद्र। तो आपसे यही कह सकता है कि अगर भारत का एकमात्र प्रक्षेपण केंद्र है तो वो भैया प्रक्षेपण केंद्र है कौन सा? तो आओ पता करते हैं कौन सा है। तो ये जो प्रक्षेपण केंद्र है ये हो जाएगा सतीश धवन। कौन सा? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। कौन सा हो जाएगा भैया? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। अगर आपसे कह दे कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस द्वीप पर स्थित है तो भैया कौन सा द्वीप हो जाएगा? आपका हो जाएगा आपका श्रीहरिकोटा। और श्रीहरिकोटा को हमने बताया कि पुलिकट और बंगाल की खाड़ी को कर देता है अलग। और है कहां पर? तो भैया श्रीहरिकोटा किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। इतना करिए, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट और फिर हम बढ़ते हैं आपके आगे। आइए आगे। तो यहीं पर आप देखोगे इसके जब नीचे जाएंगे आंध्र प्रदेश के तो एक राज्य मिल जाएगा हमको, और वो राज्य भैया कौन सा मिलेगा? ओडिशा मिलेगा। कौन सा मिलेगा? ओडिशा मिल जाएगा। और जो ओडिशा राज्य है भैया, ओडिशा राज्य जो है, तो ओडिशा में आपने एक नाम सुना होगा व्हीलर द्वीप। कौन सा? व्हीलर द्वीप। कौन सा भैया आ गया? व्हीलर द्वीप। पर आप देखोगे हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें हम कहते हैं मिसाइल मैन, और उनके लिए हमने बताया था उनका जन्म हुआ था रामेश्वरम में। कहां पर हुआ था? रामेश्वरम में। तो ये आप देखोगे जो व्हीलर द्वीप है इसी को हमने क्या कर दिया है? इसी को हमने बना दिया है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। कौन सा नाम कर दिया है? एपीजे अब्दुल कलाम। आप देखोगे ये कौन सा हो गया? एपीजे अब्दुल कलाम। तो इसका भी सबका लो स्क्रीनशॉट, एक साथ हम करते हैं इसको रफ। और यहां पर से भी आप देखोगे जो डीआरडीओ है
वो यहीं से अपने परीक्षण करता है, प्रक्षेपा शास्त्र। तो ये आप देखोगे कैसा केंद्र हो जाएगा, प्रक्षेपा शास्त्र वाला हो जाएगा। तो अब यहाँ से बढ़ते हैं और पिछले आप देखोगे, आगे बढ़ाते हैं क्लास को। और भैया अगर अच्छा लग रहा हो तो क्लास को शेयर भी करा करें, और शेयर करने के साथ साथ लाइक भी करा करें, जिससे हम और ऊर्जा से आगे आपके लिए काम कर पाएँ। और मैं आपको कहा भी है कि प्रॉमिस है, अगर पूरा पढ़ाऊँगा तो पढ़ाऊँगा, ऐसा नहीं कि आपको चीज़ें नहीं पढ़ाऊँगा, एक एक चीज़ पढ़ाऊँगा। तो ये आप देखोगे कुछ और द्वीप भी हैं भारत में, और उन द्वीपों पे जाएंगे तो शायद संभवतः आप लोग वो द्वीपों को पढ़ भी चुके हो। जैसे आपको हमने पम्बन द्वीप, कौन सा द्वीप, पम्बन द्वीप पढ़ा डाला है। और ये हमने बताया था कि जो पम्बन द्वीप है वो आदम ब्रिज का भाग है। किसका भाग है, आदम ब्रिज। और इस आदम ब्रिज को हमने कहा था कि पुराना नाम क्या है, राम सेतु है। इसके बारे में हमने आपको बताया था कि भगवान राम माता सीता का पता लगाने सीधा श्रीलंका जाना था, रावण ले गया, पर भैया पड़ गए का समुद्र। अब समुद्र पड़ गया तो अब जाया कैसे जाए भैया, आज की तरह तो नहीं है जहाज में बैठे सट्टे से उड़ गए, ऐसा तो था नहीं, जहाज वहाज वाला व्यवस्था नहीं थी। अब भगवान बड़े परेशान, अब क्या किया जाए, तो इनकी सेना में दो ऐसे वानर थे, इनकी सेना में दो ऐसे लोग थे, नल और नील, जिनको एक श्राप था कि वह क्या करते थे कि उनको एक श्राप था। जैसे आप देखोगे बचपन में हम लोग बहुत उद्दंड होते हैं, वैसे नल नील भी थे। तो वो क्या करते थे, गुरुजी जब क्या होता था अपनी लीन होते थे, और जब लीन होते थे तो उसी बीच गुरु का कमंडल गायब कर देते थे, और कमंडल उठा के फेंक आते थे कहाँ, समुद्र में। तो अब जब फेंक आते थे तो गुरु परेशान, और जब गुरु परेशान तो उनने दे दिया इनको श्राप, और वही श्राप बन गया वरदान, और बना डाला क्या, राम सेतु। क्या बना डाला भैया, राम सेतु। अब ये राम सेतु हो गया। तो इसमें मैंने बहुत सारी चीजें आपको बता रखी हैं, तो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो पिछली क्लास में जाके देख लें। एक आगे द्वीप मैंने बताया था न्यू मोर, कौन सा द्वीप हो जाएगा, न्यू मोर द्वीप। कैसा द्वीप हो जाएगा, न्यू मोर। तो अब ये आप देखोगे जो नदियां हैं हमारी ब्रह्मपुत्र, उनकी नदियों से मिलके बना है, गंगा से। तो यहाँ पर क्या होता है, ये बांग्लादेश और भारत के बीच विवाद था, इसको बंटवारा भी कर दिया गया है, और जो भारत का क्षेत्र था, भारत का जो क्षेत्र था वो जलमग्न हो गया। कैसा हो गया, जलमग्न। तो इसे भी याद रखेंगे। अब एक प्रमुख द्वीप, ये गंगा नदियों से मिलने से बना, याद रखिएगा, मैंने कहा था ना गंगा क्या बनाती है, डेल्टा। पिछली क्लास में जाओ, पूरा आपको विवरण मिलेगा, टाइम ना खराब करें, आगे चलते हैं। तो यहीं पर आप देखोगे एक असम राज्य है। कौन सा राज्य है, असम राज्य। और असम में आप देखोगे सबसे बड़ा डेल्टाई द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टाई द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। आपसे कह सकता है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है भैया, तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप हो जाएगा कौन सा, मांजुली। कौन सा हो जाएगा, मांजुली नदी द्वीप। और यही जो मांजुली नदी द्वीप है भैया, इसी को असम राज्य ने अपना 33वां जिला घोषित कर दिया है। क्या कर दिया है, 33वां जिला घोषित कर दिया है। अगर आपसे पूछे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो कौन सा लगाओगे भैया, मांजुली। और इसको हमने क्या बना दिया है, जिला। तो ये पहला नदी द्वीपी जिला बन गया। तो आपसे कह सकता है कि पहला नदी द्वीपीय जिला, तो भारत का पहला नदी द्वीपीय जिला कौन सा हो गया, मांजुली। और ये मांजुली कहां पर पड़ रहा है, असम। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो आप देखोगे मैंने आपको कितने द्वीप पढ़ा दिए भैया, अंडमान पढ़ा दिया, आपको लक्षद्वीप पढ़ा दिया, आपको श्रीहरिकोटा पढ़ा दिया, आपको व्हीलर पढ़ा दिया, आपको न्यू मोर पढ़ा दिया, आपको पम्बन पढ़ा दिया, आपको मांजुली पढ़ा दिया। अभी 3 से 4 द्वीप में आगे वाली क्लास में पढ़ाऊंगा, जब पढ़ाऊंगा नदियां, क्योंकि वो नदियों के कारण और निर्मित हुए हैं। और दूसरी चीज, यहां पर एक चीज छूट गई, राजधानी। इसको आगे कर लीजिएगा वहीं पर एक पॉइंट बना के। तो राजधानी हो जाएगी
कवारत्ती। कौन सी हो गई? कवारत्ती। ये भी आप देखोगे उत्तर में। तो आपको इस क्लास से चीजें मिली होंगी, समझ में आई होंगी। मैंने आपको एक एक चीज व्यवस्थित कराया है। तो आप सभी हमारी क्लास को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़े और जल्दी से आपको हम लाइव भी मिलेंगे। बस थोड़े दिन की बात है। अब आपसे एक यही कहना चाहते हैं कि अगर जो लोग भी हमारे साथ ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं वो आएँ GIC स्कूल के सामने। हमारी क्लासेस प्रयाग एकेडमी उन्नाव की संचालित होती हैं। आएँ, हमारे साथ जुड़े, हमारी तकनीक को देखें। और हमने कहा था सभी टीचरों को लाएंगे। तो आप देखोगे इस कड़ी में हिंदी आ चुकी है और हिंदी आप SSC GD में 25 में 25 करेंगे, जैसा मैंने कहा था आपसे। तो आगे आपको मैथ की क्लासें भी संचालित होने लगेंगी, इंग्लिश की भी क्लासें संचालित होने लगेंगी और जो लोग टेट सुपर टेट की क्लास करते हैं उनके लिए भैया आ जाएगा बाल विकास, EVS, सब की क्लासें यहाँ पर लगेंगी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।